हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो विद भास्कर में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, ठीक है, अभी बुक चल रही है, जिनकी बुक में है या फिर बुक जस्ट अभी ख़त्म किए हैं, बाकी कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो उनके लिए क्या अतिरिक्त आप कर सकते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको स्टेनोग्राफर बनने में जो मदद करेगा, ठीक है। तो आप अतिरिक्त किन किन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, उन चीज़ों के संबंध में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अतिरिक्त क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। जिनकी बुक चल रही है जस्ट अभी ख़त्म हुई है, ठीक है, जिनकी बुक चल रही है, जो लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, वो तो बिल्कुल मस्ट है उनके लिए कि आप लोग ये चीज़ें फॉलो करें ही करें, ठीक है। क्योंकि आपको बुक ख़त्म करने के बाद इन चीज़ों को शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा आगे, ठीक है। अभी से यदि आप इन चीज़ों को करना शुरू करोगे तो बुक ख़त्म करने के पश्चात आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या क्या आपको करना है अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं। चार ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से दो तो मैं आपको रोज़ाना बताते रहता हूँ, ठीक है। तो चार ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगातार फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है संपादकीय। संपादकीय पढ़ना, ठीक है। आप किसी एक न्यूज़पेपर की संपादकीय पढ़िए। इसका फ़ायदा क्या है? देखो, कोई भी मैटर लगभग संपादकीय पर आधारित होता है, ठीक है। संपादकीय जैसे जनसत्ता जहाँ उपलब्ध है, मैं आपको बोलूँ तो आप बिल्कुल जनसत्ता पढ़िए, ठीक है। जहाँ उपलब्ध, जहाँ नहीं है तो आप दैनिक जागरण का संपादकीय पढ़िए। आता ना एक पेपर में डेट लिखी हुई है, उसके नीचे आता है संपादकीय वाले पेज में, ठीक है, जो मुख्य संपादकीय किसी भी लेखक के विचार नहीं, जो संपादकीय पेपर का होता है, ठीक है, उसको आपने पढ़ना है। तो उसको पढ़ने का आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा, आपको वाक्य बनाना आएगा, ठीक है, वाक्य की समझ होगी। वाक्य की समझ क्या होती है? जैसे आप कोई स्टेनोग्राफी में कोई वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके एक आध शब्द से भी आप पूरे वाक्य को पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसी समझ आप में विकसित होती है, क्यों? क्योंकि आप लगातार पढ़ते हो, आपको पता चलता है ना कि वाक्य हाँ किस तरह से लिखा गया होगा। दूसरा, आपको इसका फायदा क्या होता है? चिन्हों का प्रयोग करने में। आप ये चीज़ समझते हैं कि चिन्हों का प्रयोग कैसे किया गया, कहाँ पर कॉमा आ रहा है यानी कि अल्प विराम आ रहा है, कहाँ पर अर्ध विराम यानी कि सेमी कॉलम आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर पूर्ण विराम आ रहा है, या कहाँ पर इन्वाइटेड कॉमा जैसे उद्धरण चिन्ह बोलते प्रयुक्त किया गया, जहाँ कहीं पर आपको डबल इन्वाइटेड कॉमा मिलेगा, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह मिलता है। तो कहाँ पर ये चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, ये सारी समझ आपको संपादकीय पढ़ने से होगी, ठीक है। अभी से आप संपादकीय पढ़ते हैं, अगले 1-2 महीने में आपकी किताब खत्म होती है, तो वहाँ तक आप संपादकीय पढ़ने से अपनी हिंदी में अच्छी पकड़ बनाते हैं, ठीक है। क्यों? हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। यदि आपकी हिंदी में पकड़ नहीं है तो फिर हिंदी स्टेनो बनने की तो आप सोच ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें गलतियों में काउंट होती हैं, तो फिर स्टेनोग्राफी का एग्जाम कैसे निकालोगे? मात्र 20 गलतियां आपको माफ़ है 400 में, ठीक है। जो 10 मिनट का डिक्टेशन है वहाँ 40 गलतियाँ, यानी कि 5% आपको माफ़ होता है, उससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से फॉलो करनी है। तो उसमें सबसे पहला जो है वाक्य की समझ आपको होती है, ठीक है। दूसरा, आपको चिन्हों का प्रयोग करना समझ आता है, आपको आसानी होती है उसमें, ठीक है। और तीसरा जो आपको इसका लाभ मिलता है, ठीक है, ये क्या होता है? वर्तनी लाभ। वर्तनी लाभ। और चौथा एक और फायदा है इसका, शब्दकोश में वृद्धि। शब्दकोश में वृद्धि। देखो, वर्तनी लाभ होता है तीसरा फायदा इसका, यानी कि आपको पेपर में कभी अशुद्ध वर्तनी तो नहीं मिलेगी। पेपर आप लगातार पढ़ रहे हैं, पेपर से मेरा मात्र उद्देश्य सिर्फ संपादकीय तक है, ठीक है। आप संपादकीय तक पढ़िए। हालांकि आप पेपर पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स पेपर से अच्छा कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है पेपर का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप पेपर नहीं भी पढ़ते तो संपादकीय आप अवश्य पढ़िए। स्टेनोग्राफर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है, आप कोई भी चैनल देख लेते हैं, ठीक है, उसमें से आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन संपादकीय पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? ये सारी चीज़ें
ये चार चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। एक तो वाक्य की समझ, ठीक है, और दूसरा है आपको चिन्हों का प्रयोग कैसे होगा उसमें, तीसरा है वर्तनी लाभ, शुद्ध वर्तनी आपको लगभग सारी मिलती है, ठीक है। चौथा आपके शब्दकोश में वृद्धि, आपको नए नए शब्द, उसमें मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपका भंडार बढ़ता है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की समझ होनी चाहिए ना। यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके शब्द फिट हैं वो शब्द आपके बाद में मैटर में लिखने में काम आता है, क्योंकि आपने अगर उससे संबंधित एक दो वर्ण भी बना देना तो उससे आप पकड़कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो तब आपको शब्द भंडार आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए चार चीज़ें। और इसका एक जो लाभ होता है और, ठीक है, मतलब पेपर पढ़ने का एक लाभ ये भी होता है, विषय वस्तु की समझ होती है आपको, विषय वस्तु की समझ, ठीक है। विषय वस्तु की समझ क्या है, विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु है यानी कि आपका मैटर, डिक्टेशन, जो आपको डिक्टेशन मिलेगा वह किस प्रकार का होगा ये समझना आपका, यहाँ से समझेंगे आप। कैसे समझोगे आप यहाँ से विषय वस्तु की समझ कैसे होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी संपादकीय आप ले लीजिए, किसी विषय पर आधारित होती है ना। उस विषय, किसी भी विषय पर जो आधारित होती है उस विषय में क्या क्या शब्द आ रहे हैं और कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको उससे समझने में सहायता मिलती है। तो इसलिए कोई भी मैटर आपको मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जहाँ पर किसी एक विशेष विषय वस्तु, यानी पर्यावरण से हो सकता है, विज्ञान से हो सकता है, समाजवाद से हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से जहाँ पर भी होगा वहाँ पर शब्द किस प्रकार रिपीट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों की समझ आपको कहाँ से होती है, संपादकीय से, ठीक है। संपादकीय, और इसका लास्ट जो सबसे वैसे फ़ायदा है जीएस के उद्देश्य से आप अपडेट रहते हैं थोड़ा, ठीक है। संपादकीय क्या होता है, आजकल जैसे महंगाई चल रही है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। उसका एक निष्कर्ष, मतलब आप यदि बड़े लेवल में एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पर लिखने में सहायता मिलती है इस चीज़ को करने से, ठीक है। आप अपडेट रहते हैं, मेंस वगैरह यदि आप बैठते हैं तो वहाँ पर आपको एक सहायता प्रदान करता है। लेकिन स्टेनो के उद्देश्य से आपको ये 5 चीज़ें इससे मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए संपादकीय आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है, अगर जनसत्ता उपलब्ध है तो आप जनसत्ता पढ़िए, ठीक है। जनसत्ता आपको डाउनलोड भी हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। संपादकीय पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है, मुश्किल से 20 लाइन होती हैं छोटी छोटी, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ पढ़ेंगे तब भी पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो आप दैनिक जागरण पढ़िए, ठीक है। दैनिक जागरण की संपादकीय पढ़ सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त क्या करें, दूसरा आपको करना है वर्तनी, वर्तनी पर ध्यान देना है, ठीक है। वर्तनी पर ध्यान, अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो आप बहुत अच्छे स्टेनो सीख गए, बहुत अच्छा आप करने लग गए। यदि आपकी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, कई सारे लोग आपने देखे होंगे छोटे छोटे शब्दों को गलत करते हैं। कई लोग जैसे निजी लिखना है तो निजी को लोग निजी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सामान्य चीज़ें पता नहीं होती हैं। खुद मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था एक बार बहुत पहले, ठीक है, तब मेरी वर्तनी में उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। तो टाटा सूमो होता है ना, टाटा सूमो सुना होगा आपने, टाटा सूमो जो होता है, तो जैसा हमारे परिवेश में चलता था हम लोग कैसे, मतलब इसका उच्चारण क्या होता है, सोमो करके ये हम इसका उच्चारण करते थे। तो इसी उच्चारण को मैं एग्ज़ाम में लिख के आया था, यानी कि 6 बार ये शब्द आया था और 6 के 6 बार में इसको सूमो के बजाय सोमो लिख कर आया था। क्यों, क्योंकि वर्तनी में उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं बाहर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि 6 गलतियाँ ही ये काउंट हो गई। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपकी वर्तनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो वर्तनी है ये जो इस तरह की आती है, ठीक है, ये कहाँ से मिलती है आपको, संपादकीय पढ़ने से या पेपर पढ़ने से। बाकी जो सामान्य वर्तनी है वो आपको हिंदी में मिल जाएगी, और आपके हिंदी के लिहाज से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कहीं भी बैठ जाओ हिंदी आती है ना। तो जहाँ भी हिंदी आती है उस हिंदी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्तनी, ठीक है। तो वर्तनी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, शब्द चिन्ह। ये मैं आपको रोजाना बोलता हूँ, शब्द चिन्ह। और चौथा है आपका जोड़ने वाले शब्द,
अब मैं क्यों आपके शब्द चिन्ह में पकड़ बनाना चाहता हूँ, देखो अब कहीं पर आ गया शहर, आपने लिख दिया शहर, ठीक है। अब कहीं पर आ गया आवश्यकता, आपने लिख दिया लाइन काट के, कॉमन है। अब यहीं पर यदि इसके बदले इश्तिहार आ जाए, इश्तिहार आ जाए तो हमें याद नहीं रहता है ऐसे शब्द चिन्ह, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जितनी हमने किताब पढ़ी है कहीं पर भी इश्तिहार का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल शब्द चिन्ह में अभ्यास करने के अलावा, और आगे कहीं पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द चिन्ह बहुत कम प्रयोग में आते हैं, लेकिन संभव है कि ये प्रयोग में मैटर में आपको मिल सकता है, तो आपको इसमें पकड़ होनी चाहिए। हाँ, इश्तिहार ऐसे लिखा जाता है। यदि शहर के बदले मशहूर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मशहूर ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसको आपने शहर के बजाय मशहूर पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपकी शब्द चिन्ह में प्रैक्टिस से आएगा। तो शब्द चिन्ह मैं आपको लगातार बोलता हूँ, प्रत्येक दिन क्लास और प्रत्येक क्लास में इस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ। शायद सुन सुन के आप लोग भी बोर हो गए होंगे, लेकिन आप बोर हो जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छा सीखें, और अच्छा सीखने के लिए इस चीज़ पर आपने फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो शब्द चिन्ह आपको याद करने से क्या है, क्यों मैं बार बार बोलता हूँ, लगभग आपको 300 से 400 शब्द चिन्ह इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड में। इससे ऊपर ही मिल जाएंगे, लगभग इतने भी मिलते हैं। तो एक चीज़ ये भी तो सोचो ना, आपके 400 अगर आप लगातार पढ़ रहे हो तो आपकी 400 वर्तनियाँ भी तो शुद्ध हो गई हैं। इसमें आपको वर्तनी भी तो दिख रही है कहीं ना कहीं, आपको केवल शब्द चिन्ह थोड़ा दिख रहे हैं। अब आपको इश्तिहार लिखना है, आपने इश्तिहार ऐसे लिख दिया या इश्तिहार ऐसे लिख दिया, तो ये भी तो आपकी गलती है। ये गलती में आ गया ना, एक गलती काउंट हो गई आपकी, तो इस गलती से भी तो बचना है आपने। शब्द चिन्ह पढ़ने का एक फ़ायदा आपको वर्तनी का भी हो रहा है, तो ये बाद में जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको ऐसे शब्द चिन्हों का जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपकी वर्तनी जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका, और संपादकीय पढ़ने का तो बिल्कुल 100% लाभ आपको मिलता है, ठीक है। संपादकीय यदि आप नहीं पढ़ते तो आज से ही शुरू कर दीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है एग्ज़ाम के लिए, स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए भी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, करंट में अपडेट रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आप और लास्ट जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि जब कोई भी हमें डिक्टेशन दे रहा होता है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के पश्चात आप सुन रहे हैं, है ना, मैं आगे चल रहा हूँ यानी कि आप पीछे चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तब आप सुन रहे हैं ना, तो आप फिर आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तब लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको डिक्टेशन दिया, आपने सुना, सुनने के पश्चात उसको मस्तिष्क ने आपके ट्रांसलेट किया, फिर आपने उसको हाथ से लिखा, तो कहीं ना कहीं आप 1-2 शब्द पीछे चल रहे हैं। तो यही प्रक्रिया आपके अगले 5-10 लाइन में 7-8 शब्द की गैप बना देती है। तो उस गैप को कवर करने के लिए हमें जोड़ने वाले शब्द जो हैं, वाक्यांश जो होते हैं, ठीक है, वाक्यांश ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये वाक्यांश आपको वहाँ पर बहुत मदद करते हैं जब आप डिक्टेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी से इन पर पकड़ बनानी है, जितने अभी किताब में हैं फिलहाल वो देखिए, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे कुछ नए नए मिलते जाएंगे तो आप उनको अलग लिखते रहिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे अर्धाक्षर आ जाएंगे मैं आपको बहुत एडवांस यूनिक आउटलाइन दूंगा, जिससे आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और बिल्कुल यदि आप स्टेनोग्राफर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज से ही इसको फॉलो कर दीजिए, ठीक है। आज से फॉलो कर दीजिए, आप अगले 1 महीने में अपने अंदर बदलाव देख लीजिएगा इसका, है ना। तो आपको हिंदी में एक अच्छी पकड़ होगी, हिंदी लिखने में एक अच्छी पकड़ होगी, और साथ में आपकी वर्तनी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, है ना। तो उसके पश्चात गलतियों की गुंजाइश लगभग 0 हो जाती है। जो प्रत्यक्ष गलतियाँ, जो आपने नहीं सुना, शब्द छूट गया डिक्टेशन में, वही आपकी गलती होगी, वरना जो आपने सुना है आपकी वर्तनी की वजह से गलत हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग भी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे द्वारा जो बनाया गया है उसमें आप लोग अपने मित्रों को जोड़ने के लिए लिंक वगैरह भेज सकते हैं उन्हें, ठीक है। और केवल वही जुड़ना जो वाकई सीखना चाहते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता हूँ, जो सीखना चाहते हैं वही जुड़ें। और जो लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल भी फालतू मैसेज वगैरह ना करें, आपको जो करना है केवल कितना क्या करना है, जो लोग
शब्द चिन्ह वगैरह पूछना चाहते हैं वो आप मैसेज करिए, शब्द चिन्ह पूछिए। कोई नियम आपको नहीं आ रहा है उसको दोबारा से समझाना तो आप उसके रिगार्डिंग मैसेज करिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई लोग जो स्टेनोग्राफी सीख रखे हैं, अभी हाल फिलहाल जिनकी बुक खत्म हुई है, उन्हें कोई शब्द की आउटलाइन वगैरह चाहिए तो आप लोग ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिले। इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।